हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अरे भाई, आप लोगों को स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है आजकल। बढ़िया है, फिर आप लोगों को तो वैसे मजे ही मजे हैं। बच्चों, कोई बात नहीं, स्कूल नहीं जा रहे हो, घर में रहो, सेफ रहो। और वीडियो है ना हमारी, आपको देखते रहिए, आपकी पूरी पढ़ाई हो जाएगी। बस ध्यान से देखना है, इसको अच्छे से देखना है और कॉपी पे लेके बैठना है। ये आपका पूरा क्लास चल रहा है, क्लास। हर चीज को अच्छे से नोट करना है। कोई भी चीज समझ नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसको पूछिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और कुछ बन के दिखाइए। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। लेकिन जिन बच्चों ने इस चैप्टर का पहला लेक्चर नहीं देखा है, उनको ये समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज वो बच्चे जो पहला लेक्चर नहीं देखे हैं, वो प्लीज जाके वीडियो को देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। ठीक बच्चों, अच्छे से देखिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसको देखने के बाद आपके काफी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत आसान सा है। जरा देखिए क्या होता है। चलिए बात करते हैं लोग। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? ये कैसा प्रिंसिपल होता है? देखो, इसके नाम पे जाओ। होमोजेनिटी मतलब एकदम ये इक्वलिटी की बातें करता है भाई, कोई भेदभाव नहीं कर रहा है। क्या है ये? अगर आपके पास एक ऐसा इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन? कैसा इक्वेशन? कोई भी इक्वेशन नहीं, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन दिया हुआ है। बात को समझिएगा, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन दिया हुआ है, और अगर वो इक्वेशन करेक्ट है तो उसके अंदर जितने भी टर्म्स है ना, लेफ्ट में, राइट में, बीच में जितने भी टर्म्स है ना, सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, एक जैसे होंगे। फिर से समझिए, अगर आपके पास कोई भी ऐसा फिजिकल कोई इक्वेशन है जिसमें कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन दिया हुआ है, और अगर वो इक्वेशन करेक्ट है तो उसमें जितने भी टर्म्स हैं, शुरू का, लास्ट का, बीच का, कोई भी टर्म्स है, तो उन सभी टर्म्स के जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो सेम हो जाएंगे। ठीक, तो मैं लिख देता हूं कि इन एनी इक्वेशन relating some physical quantities in any equation relating some physical quantities, the dimensional formula of each term will be same. तो बच्चों, ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, आप बाकायदे कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर चीज नोट करिएगा। ये आपकी पूरी क्लास चल रही है। कोई चीज समझ नहीं आएगा, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, इन एनी इक्वेशन रिलेटिंग सम फिजिकल क्वांटिटीज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईच टर्म विल बी सेम। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि वेलोसिटी, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, इनको कोरिलेट किया गया है, और उस इक्वेशन, अगर वो इक्वेशन करेक्ट है तो जितने भी टर्म्स हैं सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होंगे या सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल, सपोज हमने आपसे बोल दिया कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू a प्लस बी सी प्लस, मान लीजिए यहां पर d प्लस ई, या ऐसे हमने बोल दिया d अपॉन ई प्लस एफ जी, ऐसा कोई इक्वेशन है।
और ये इक्वेशन कैसा है, इसमें जितनी भी क्वांटिटीज में बताया हूं बच्चों, वो सभी चीज, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, वाई है, ये सब किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, ऐसी क्वांटिटीज जिनका हम मेजरमेंट कर सकें, जिनको हम किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो अगर ये क्वेश्चन करेक्ट है बच्चों, तो इसमें जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं, वाई, ए, बी, सी, बी और सी को अलग अलग नहीं पढ़ना है, बी सी को हमें पूरा एक टर्म पढ़ना है, और डी कंप्लीट जो दिख रहा है, डी अपॉन ई प्लस एफ जी, ये पूरा एक टर्म है। तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं, सभी के फिजिकल, सभी के जो डायमेंशनल इक्वेशन है, जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, वो सभी के सेम होंगे। तो बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि अगर मैं डायमेंशन को मैं DIM से अप्लाई करूं, इससे DIM मतलब डायमेंशन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ B का नहीं, C का नहीं, पूरे BC का, BC एक कंप्लीट टर्म्स है, डायमेंशन ऑफ BC इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ क्या, D अपॉन E प्लस FG। ये बनेगा पूरा कंसेप्ट। समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत आसान सा है, ठीक है। तो जितने भी टर्म्स हैं, सभी के डायमेंशन फॉर्मूले सेम होने चाहिए, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको नोट कर लिए जल्दी से। अगर आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पहले तो आपको खुद ही अटेंड करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं करूंगा, आप उससे मैच कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कि आप कितने पानी में, आपने कितना सीखा, आप क्वेश्चन को कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और आपका क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अब बाकी अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं हूं ना, मैं तो बताऊंगा आपको सारी बात। तो चलो बच्चों मैं इसे मिटा देता हूं, बस ध्यान से देखिएगा अच्छे से। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसमें लिखा है कि मतलब मैं इसको पहले वेरीफाई करता हूं। क्वेश्चन ये है, इन इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT, v इक्वल टू u प्लस AT, verify the principle of homogeneity। ये क्वेश्चन है, आप सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है, v इक्वल टू u प्लस AT, और आपसे कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप इसमें वेरीफाई करो। v इक्वल टू u प्लस AT, यार कुछ देखा देखा लग रहा है ना, इससे मुलाकात हो चुकी है बचपन में, है ना। चलो आपको ये बोलता है कि v क्या है, v यहां पर फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी किसी पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी है बच्चों। यहाँ पे u क्या है, u कहता है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है, और a क्या है बच्चों, a यहां पर पार्टिकल का एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन, और t क्या है, t यहां पर टाइम है। अब आपको इसे वेरीफाई करना है। तो याद है आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट क्या था, कि अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो उसमें जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना जरूरी है। तो चलो बच्चों चेक करते हैं एक एक करके, कितने टर्म्स हैं यहां पर। टर्म नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 टर्म है। तो चलो पहले हम v से स्टार्ट करते हैं। फॉर v, अरे भाई v है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा मीटर का l, सेकेंड का t, ये हो जाएगा LT-1। लीजिए वेलोसिटी का तो आ गया, फाइनल वेलोसिटी का आ गया। अब दूसरा टर्म कौन आता है, u आता है। चलो u का चेक करते हैं, यहां लिखेंगे हम लोग फॉर u। क्या है u, ये भी तो वेलोसिटी है, और वेलोसिटी बोले तो फिर से उसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकंड से आपका नाता पुराना हो चुका है अब तो। अब चलो इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। क्या हो जाएगा मीटर का एल, सेकंड का टी, क्या मिला एल टी माइनस 1। भैया 3 टर्म्स में से 2 टर्म के डायमेंशन फॉर्मूले सेम आ रहे हैं, वी का और यू का। तो कुछ कुछ लग रहा है यार सही होना चाहिए, लेकिन सारी कहानी गड़बड़ हो जाएगी अगर तीसरे टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला मैच नहीं किया तो। अब सारी उम्मीदें बस उसी बुट्टी की हुई है। तो चलो चेक करते हैं तीसरे टर्म्स का। कौन सा तीसरा टर्म है 80, ठीक है। हम यहां लिखेंगे फॉर 80, दिख रहा है ना आप लोगों को, फॉर 80, हाँ दिख रहा है भाई। 80 के लिए क्या करेंगे, ए क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड, तो इनटू सेकेंड। चलो इसका हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा मीटर का हो जाएगा एल, सेकेंड स्क्वायर का हो जाएगा T2 इंटू टी। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल और एक टी ऊपर है एक टी स्क्वायर नीचे है, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -2 हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, और फिर ये बचेगा, क्या बचेगा एल। देखो -2 यहाँ पावर कितनी है +1, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, देन हो जाएगा एल टी -1। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो तीनों टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूले सेम हो गए। जो डायमेंशन फॉर्मूला v का निकाला वही u का आया है और वही 80 का आया है। इसका मतलब ये इक्वेशन वेरीफाइड हो चुका है। ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। समझ आ गया बच्चों। चलो इसी बात पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, कॉपी पे लेके बैठिए। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये था क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो या एग्जाम्पल नंबर 1 बोल दो, बस भावनाओं को समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। लो जी साहब, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके इसको मैं ऐसे निकाल देता हूं, बहुत आसान सा यार। आपको लग रहा है कि कहीं से टफ है, नहीं, इससे आसान क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है ना, सबसे आसान यही होता है। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड द यूनिट्स एंड डायमेंशनल formula. Find the units and dimensional formula of A, B and C if क्या एक क्वेश्चन दिया हुआ है x is equal to a plus bt plus ct square। ये क्वेश्चन दिया हुआ है where x क्या है डिस्टेंस, क्या है बच्चों डिस्टेंस, किसमें दिया है इन मीटर, ये आपको दे रखा है। t क्या है, t है टाइम, किसमें इन सेकंड। तो आपसे कह रहा है कि इस इक्वेशन में, अच्छा हम ये मान के चल रहे हैं कि इक्वेशन करेक्ट है, इस इक्वेशन में आपको a b c के क्या क्या निकालने हैं, यूनिट्स निकालना है और इनके डायमेंशनल फार्मूले निकालने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे हमने लिखा, क्या लिखा सॉल्यूशन। ओके अब देखो बच्चों, इक्वेशन करेक्ट है, ये हमसे बोल रहा है कि इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। अब अगर करेक्ट है और ये इक्वेशन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट कर रहा है, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, जैसे कि डिस्टेंस है और टाइम है, कुछ ए होगा कुछ बी होगा कुछ सी होगा, पता नहीं कौन सी है, वही तुमको निकालना है। तो अगर ये इक्वेशन करेक्ट है एंड ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी को रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं सभी के
डायमेंशनल फॉर्मूले और यूनिट सेम होंगे। इसका मतलब कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का होगा वही a का होगा, वही bt का होगा, वही ct स्क्वायर का होगा। फिर से समझो, जो डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों x का होगा वही a का होगा, वही bt का होगा। एक अलग टर्म है, bt एक अलग टर्म है और ct स्क्वायर एक अलग टर्म है। तो x का डायमेंशन ऐसे कर देते हैं, डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। लेकिन x क्या है? x तो डिस्टेंस है, किस में है? मीटर में है, तो ये हो जाएगा क्या? l। तो a का डायमेंशन क्या होगा? l। और a की यूनिट ऑफ a क्या हो जाएगा? मीटर। समझ में आ गया? अब देखिए हम बात करते हैं जो दूसरा टर्म है b। फिर से ये बात, डायमेंशन ऑफ dt इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ, फिर से x बोल दो या डायमेंशन ऑफ a के इक्वल कर दो, बात तो एक ही है। तो मैं क्या कर देता हूं, डायमेंशन ऑफ x, और डायमेंशन ऑफ x क्या है? l है। अब देखो बच्चों, यहां पर डायमेंशन ऑफ bt, ये क्या हो रहा है? ये b और d का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो b का डायमेंशन तो तुमको पता ही नहीं है, तो हम यहां लिखेंगे डायमेंशन ऑफ b इंटू डायमेंशन ऑफ t, डायमेंशन ऑफ व्हाट? t इज इक्वल टू l। लेकिन t क्या है? टाइम है। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? अभी बताया था मैंने, कैपिटल T बताया था ना। यहाँ पे देखो, कहां गया, यहाँ नहीं गया। तो इसका होता है कैपिटल T। तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ b, ये हो जाएगा t इज इक्वल टू l। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l अपॉन t कर देंगे, t को नीचे लाएंगे, तो हो जाएगा l अपॉन t। या इसको ऐसे बोल दो, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू l t माइनस 1। तो देखो ये b का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो उसकी यूनिट क्या हो गई? देखो, मीटर अपॉन सेकेंड। मीटर अपॉन सेकेंड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। तो उसकी यूनिट हो जाएगी यूनिट ऑफ b, यूनिट ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। देखो ये भी हो गया, कितना आसान है ना। अब बारी आती है थर्ड टर्म ct स्क्वायर की। तो फिर भी कंसेप्ट, डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। बहुत आसान, जैसे आपने इसका किया। तो चलो क्या करें भाई, जगह तो है ही नहीं। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, पहले आपको फटाफट नोट कर लिया। ठीक, काउंटिंग कर रहा हूं 5 तक। 1 2 3 4 5, डन। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। तो चलिए मैं इसको ऐसे करता हूं, यहां से मैंने इसको मिटा दिया क्वेश्चन को, ct स्क्वायर को, ठीक है। और इसको मैं यहां लिख देता हूं। यहां मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ x, और डायमेंशन ऑफ x कितना है? l है। तो यहां से c, फिर वही बात, डायमेंशन ऑफ c इंटू डायमेंशन ऑफ क्या? t स्क्वायर इज इक्वल टू l। तो बच्चों t स्क्वायर क्या है? टाइम। तो आप यहां पर क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे डायमेंशन ऑफ c t2 इक्वल टू l। तो जब आप इसके नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू l बाय t स्क्वायर, या ऐसे बोल दो lt माइनस 2। बच्चों ये c का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। और रही बात c के यूनिट की, तो आप देखिए साफ साफ दिख रहा है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां मैं लिखूंगा यूनिट ऑफ c क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है ना, समझ आ गया सबको। अब चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे चलते हैं। ओके, तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जरा देखना कैसा है। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। इफ यहां
बोल दिया v इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस के टी, v इक्वल टू वी नॉट ई की पावर माइनस के टी इज an equation of velocity of a particle after time t. Find dimensional formula of v naught and k. और आपको दे रखा है t is टाइम। देखो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, इस इक्वेशन में एक फैक्टर यूज हुआ है e। e को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फैक्टर या एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये हमेशा याद रखना, अगर किसी चीज के ऊपर कोई पावर लगी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या किसी भी कांस्टेंट के ऊपर कोई पावर लगी है, तो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस मतलब उसकी डायमेंशन 1 होती है। अगर डायमेंशन 1 है तो उसमें बोलते हैं डायमेंशन लेस। क्या बोलते हैं? डायमेंशन लेस। डायमेंशन 0 नहीं बोलेंगे, ठीक। अब जैसे यहां पर दिया हुआ है v इक्वल्स टू वी नॉट ई की पावर माइनस के टी, इसको समझना, बहुत ध्यान समझना बच्चों। e एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट। और e की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.7। जैसे पाई की वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेट 3.14 बोलते हैं, वैसे e की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.79 होती है। सो e इज अ कांस्टेंट। e को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। अब इसकी पावर क्या है? kt। तो kt क्या होगा? kt एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और डायमेंशनलेस का मतलब है, जैसे हमने बोल दिया L0, L की पावर 0, तो मैं बोलूंगा L इज डायमेंशनलेस। अब अगर इसकी पावर 0 है तो उसको मैं 1 भी तो बोल सकता हूं। तो अगर कोई चीज डायमेंशनलेस है तो मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी की जो पावर है वो क्या हो गई? 0। और अगर किसी चीज की पावर 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या हुई? 1। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे बोल दिया कि m0 मीन्स मास। हियर मास की जो पावर है 0 है, मतलब यहां पे बोलेंगे कि मास यहां पर उसकी डायमेंशन 0 है। तो जब डायमेंशन 0 है मतलब पावर 0 है, समझ लो आप। और जब पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या बोलेंगे हम? 1 बोलेंगे। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई आपको, ठीक है ना। तो यहां भी क्या होता है कि जैसे ये E है, तो E के ऊपर कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चीज या किसी भी पावर कोई है, तो वो हमेशा डायमेंशन लेस होता है। मतलब डायमेंशन का मतलब है पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे यहां पे अगर हमने बोल दिया कि m डायमेंशनलेस है, तो इस पूरी की वैल्यू क्या हुई? 1 हुई ना। उसी तरह से ये kt पूरा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम इसकी स्टार्टिंग यहीं से करना है। kt मतलब समझ रहे हो ना, हम ऐसे बोलेंगे डायमेंशन ऑफ kt इक्वल्स टू क्या बोलेंगे भाई? सीधी बात है, इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों 1 हो जाएगी? क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज होती है वो डायमेंशन लेस होती है। इसकी जो टोटल डायमेंशन होती है 0 होती है। मतलब अगर किसी चीज की पावर 0 हो गई तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब इसको हम तो के हमारे लिए क्या अननोन है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे डायमेंशन ऑफ के इंटू डायमेंशन ऑफ टी इक्वल टू 1। बट के का डायमेंशन तुमको निकालना है, तो डायमेंशन ऑफ टी क्या हुआ? टाइम। तो नेक्स्ट टाइम से क्या लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ के, यहां लिखेंगे कैपिटल टी इक्वल टू 1। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के इक्वल टू,
उसको आप नीचे ले जाओगे उधर तो क्या हो जाएगा भैया 1/t हुआ। तो t को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई ऐसे हो जाएगा 1/t। उसको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, t की पावर -1। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो ये क्वांटिटी है के, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ, t की पावर -1। और कोई पूछे कि इसकी यूनिट क्या होगी, आप बोलेंगे सेकेंड की पावर -1, या ऐसे बोल दो पर सेकेंड। यूनिट इज व्हाट, यूनिट इज पर सेकेंड बोल दो, या सेकेंड इनवर्स, ऐसे बोल दो। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। ध्यान देना, ई के ऊपर जो भी चीज होती है उसकी वैल्यू आप लेंगे 1। जब आप डायमेंशनल एनालिसिस की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 लेंगे, यानी कि ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस मतलब डायमेंशन 0 है और किसी चीज की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। मैंने ऐसे कर दिया। अब बच्चों अगर ये पूरा देखो, ये पूरा कांस्टेंट है, मैंने आपको भी क्या बताया, ये पूरा एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है ई, तो ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हुई, यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हुआ, डायमेंशन लेस हुआ। डायमेंशन लेस, अगर ये डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब ये पूरा पूरा 1 हो जाएगा। जैसे हमने बताया कि अगर किसी चीज की पावर 0 है, अगर कोई चीज डायमेंशन लेस है तो उसकी पावर 0, तो वो क्या हो जाएगा 1। तो ये पूरा पूरा जो ये वाला फैक्टर देख रहा हूं, जो ई वाला फैक्टर है, जो मैं डॉटेड सर्कल दिखा रहा हूं, ये भी क्या है, इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसकी डायमेंशन, इसकी जो भी डायमेंशन होगी उसकी पावर क्या हो जाएगी 0, तो उसको हम क्या बोलेंगे 1। और अगर ये 1 हो गया, अगर ये 1 हो गया तो जो डायमेंशन v की होगी बच्चों, वही डायमेंशन तो v0 की होगी। तो नेक्स्ट लाइन से हम उसको लिखेंगे, कहां लिखेंगे, हम उसको यहां लिखेंगे। ओके, समझना इस बात को। आगे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सिंस e exponential e की पावर -kt is also a dimensionless quantity, so dimension of v equal to dimension of v0। और आपको पता है कि डायमेंशन ऑफ v क्या है, व्हाट इज v, वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इक्वल टू LT -1। देखो v0 की भी डायमेंशन आ गई, और v0 की यूनिट क्या हो जाएगी, LT -1। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, तो ये हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ v0 इज व्हाट, मीटर पर सेकंड। ठीक बच्चों, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या यूज है, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है इसके क्या क्या यूज है, तो मैं आपको इसके 2 यूज भी बताऊंगा। ठीक है, इसका एक यूज है बच्चों कि कोई भी इक्वेशन है, हमें उसकी करेक्टनेस चेक करना होता है कि इक्वेशन दिया हुआ है, चेक करो ये राइट है कि रॉन्ग है। दूसरा होता है कि आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करो, बताते हैं अभी 1 by 1। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूं मैं। तो हम बात करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो आज हम बात करते हैं कौन कौन से एडवांटेज बात करते हैं हम लोग, एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक आपको मैं बताऊंगा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कोई इक्वेशन सही है कि गलत है, इसको चेक करना है। यार ये तो बड़े कमाल की चीज है। कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है, अभी 2 मिनट बता देंगे सही है गलत है, फिर तो आप एकदम चिंता मुक्त हो गए।
मेरे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप चेक कर लेंगे, लाओ भाई कौन से क्वेश्चन ला रहे हो। ना ना ना, ऐसा नहीं करना। हर इक्वेशन के लिए नहीं है। ये तभी वैलिड है जब वो इक्वेशन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट कर रहा हो। ये नहीं है कि आपने कोई भी इक्वेशन अपने मन से बना दिया, चेक कर लिया। तो वो इक्वेशन कैसा होना चाहिए? दैट शुड रिलेट द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। और सेकंड हम आपको बताएंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ये दो अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। तो चलो पहले बात करते हैं हम चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ठीक, चलिए तो मैं 2 नंबर को मिटा देता हूं, वापस आता हूं अपने नंबर 1 पे। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। बच्चों, बच्चे मन के सच्चे। ये काट नहीं रहा हूं मैं, ये मेरी डिजाइन है। पता चला सर ने लिखा और पूरा काट दिया, ऐसी गलती मत करना समझने की। तो बच्चों, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को हम कैसे करेंगे? एक बात ध्यान देना, मैंने आपको भी बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर कोई इक्वेशन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को कोरिलेट कर रहा है और वो सही है, तो उसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं ना, सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। तो बस उसी को हम अपना हथियार बनाएंगे और यहां पे यूज कर लेंगे। तो ध्यान देना कि अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो सारे टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम, लेकिन किंतु परंतु इसका रिवर्स ट्रू नहीं है। ये मत सोचना कि अगर किसी इक्वेशन में सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है तो वो इक्वेशन करेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो। पहला जो राइट स्टेटमेंट है क्या है कि अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो उसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे। लेकिन रिवर्स क्या है? रिवर्स ये है कि अगर किसी इक्वेशन में सभी टर्म्स के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है तो वो इक्वेशन करेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है। चलो मैं दोनों को लिख देता हूं, ठीक है। पहला पॉइंट, इफ an equation relating some physical quantities is correct, then all the terms will have the same dimensional formula। समझ में आया? स्टेटमेंट नंबर 2, if all the terms in an equation have same dimensional formula, then the equation need not to be correct।
बच्चों सबसे पहले से चुपचाप नोट कर फास्ट, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ये दोनों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। कर लिया नोट सबने? बिल्कुल कर लिया। होशियार बच्चे हैं आप लोग। अब तो फास्ट ही है, मैं तो फिर भी स्लो हूं यार। चलो बच्चों मैं मिटाता हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूं, ठीक? पहला क्वेश्चन है, इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन, वेरीफाई द इक्वेशन S इक्वल टू ut। S इक्वल टू ut। S क्या है? डिस्टेंस। बच्चों u क्या है? वेलोसिटी। बच्चों t क्या है? टाइम। मुझे ये बताना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, सही है कि गलत है। चलो भाई सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इस टर्म, ये जो अलग टर्म है लेफ्ट वाला टर्म एस, डिस्टेंस, इसकी बात करते हैं। तो आपको पता है डिस्टेंस है, ठीक है ना? तो इसका जो एक तरह से लेंथ ही तो है, इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल। फिर हम बात करते हैं यूटी के बारे में, सेकंड टर्म यूटी। यूटी में यू क्या है? वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम। तो यूटी में यू का डायमेंशन हो जाएगा, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड, एल टी माइनस 1। टाइम का क्या हो जाएगा? टी। सॉल्व किया, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो बेस सेम है ना? अगर बेस सेम बच्चों तो पावर हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे पावर क्या है? -1 और यहाँ पे पावर क्या है? +1। तो क्या मिलेगा ये हमको? ये हमको मिलेगा एल टी 0, यानी कि टाइम की डायमेंशन क्या हुई? 0। तो जब टाइम की डायमेंशन 0 मतलब टाइम की पावर 1, तो क्या मिलेगा? जस्ट एल। ये हो जाएगा एल। अरे वाह भाई वाह, क्या बात! जो डायमेंशन एस का है वही डायमेंशन यूटी का है। तो इक्वेशन कैसा है? करेक्ट है। हो गया वेरीफाई। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ये है, वेरीफाई द इक्वेशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखा लग रहा है ना? बचपन में से मुलाकात हो चुकी है, बचपन बोले तो क्लास 9th। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं, एक s, एक ut और एक हाफ at स्क्वायर। हम लोग चेक करेंगे 1 बाय 1 कि क्या सारे टर्म्स के डायमेंशन फॉर्मूले सेम है। अगर सेम है तो इक्वेशन करेक्ट है, अगर सेम नहीं है तो इक्वेशन करेक्ट नहीं है। एस से स्टार्ट करते हैं। क्या है आपको बता दूं मैं, यहां पर एस, यहां पर डिस्टेंस है, वही जैसे पहले वाला था। बच्चों यू क्या है? वेलोसिटी। ओके बच्चों ए क्या है? एक्सेलरेशन, ये आपको दे रखा है एक्सेलरेशन। और टी क्या है? टी है टाइम। ओके तो हम लोग एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एस क्या है? डिस्टेंस। मीटर में डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? एल। चलो भाई अब आ जाओ यूटी में। यूटी में यू है वेलोसिटी, टी है टाइम। यू क्या है? वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टी क्या है? टाइम। यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी मीटर पर सेकंड मतलब एल टी माइनस 1। टाइम टी, अभी आपने इसे वेरीफाई किया था, तो ये क्या हो जाएगा? एल टी की पावर 0
यानी कि टी की पावर 0 क्या 1, तो मैं इसको सीधे एल लिख रहा हूं। वाह भाई वाह, यूटी भी आ गया। अब बारी आती है इसकी, हाफ ए टी स्क्वायर। मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चों सवाल के सावधान होशियार, यहां पे आ गया टर्म्स हाफ, पर ध्यान देना हाफ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, और जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं जो कांस्टेंट होते हैं, तो वो हाफ कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ना, हाफ तो एक जस्ट एक नंबर है। तो ये इसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, इट्स अ डायमेंशनलेस। अगर यहाँ पे हाफ होता, 1/4 होता, 2 होता, तब भी ये हमेशा डायमेंशनलेस होता है। तो हम लोग इसका कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे। जहां से फिजिकल क्वांटिटी स्टार्ट हो रही है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। तो क्या है फिजिकल क्वांटिटी? एक्सेलरेशन। तो चलो हम ए की बात करते हैं। ए एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और इनटू टाइम क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर। जरा गौर से देखो, मीटर पर क्या हो जाएगा? LT2, ओके, और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा क्या? T2। देखो टी स्क्वायर देख रहे हो क्या हो जाएगा? ये अब हो जाएगा LT-2 T2। फिर वही बात, T और T बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी विद साइन, तो क्या बचेगा? ये बचेगा LT-2 + 2। ये तो भैया गए काम से। क्या मिला? LT की पावर 0, LT की पावर 0, T यहां पे डायमेंशनलेस हो गया, तो क्या बचा फाइनल? मेरे पास बचा L। क्या बचा? L। दिख रहा है ना आपको? तो यहां पे S का, UT का और हाफ इट स्क्वायर, तीनों टर्म्स का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आ गया। इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। कर दिया वेरीफाई, मैंने भी कर दिया, आप भी कर दो भाई साहब। चलिए आगे चलते हैं। एक और इक्वेशन, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 3 में आइए फटाफट, ये आपको करना है। ओके, पहले आप करेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, फिर ट्राई करिए, फिर मैं करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई। क्या? V स्क्वायर इक्वल टू U प्लस AS स्क्वायर। इस इक्वेशन में V फाइनल वेलोसिटी इज A स्क्वायर, U स्क्वायर, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी U इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या बच्चों? एक्सीलरेशन, एस क्या है? डिस्टेंस। आपको बताना है कि इक्वेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट। ओके, चलिए आप ट्राई करिए। ठीक, अब मैं करता हूं। देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा समझना, ऐसे ऐसे। तो V स्क्वायर वेलोसिटी, V स्क्वायर क्या? वेलोसिटी बोले तो क्या? LT-1 का स्क्वायर किया, तो मेरे को क्या मिला? L, देखो 2 का देख रहा हो ना, यहाँ पे -1 है, और यहाँ पे बच्चों जब कुछ नहीं है तो +1 मानते हैं, तो इस 2 का इस +1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो L2, और जब 2 का इस -1 में होगा तो क्या हो जाएगा? -2। लीजिए साहिबान, L2T-2 आ गया V स्क्वायर। अब चलो बात करते हैं U स्क्वायर का। तो U भी तो वेलोसिटी है। RHS में आ जाओ, RHS राइट हैंड साइड, U स्क्वायर है तो वेलोसिटी, तो फिर से वही बात, LT-1 का स्क्वायर क्या मिलेगा? L2T-2। देखो यार, ये भी वही आ गया। अरे वाह, बड़ा कुछ करेक्ट सा लग रहा है मेरे को, दिख तो रहा है करेक्ट है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, अगर एक भी टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला गड़बड़ हुआ, मैच नहीं किया, तो वो इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकता। अब बारी है
तीसरे टर्म की। सारी उम्मीदें यार यहां टिकी हुई हैं। देखते हैं क्या होता है। तो मैं तीसरा टर्म यहां कर रहा हूं ए एस स्क्वायर। ए क्या है? एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है इसकी यूनिट? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू व्हाट? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? मीटर का स्क्वायर कर दो तो मीटर स्क्वायर कर दिया। चलिए लिखते हैं डायमेंशन। मीटर का हो जाएगा L, T2 यहां पे हो जाएगा L स्क्वायर। ओके, क्या मिलेगा? ये हमको मिलेगा L, देखो बेस सेम है तो पावर हट जाएगी L3, और ये भाई साहब जो ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? T-2। लीजिए साहब, यार ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ यार, सब गड़बड़ हो गया। तीसरे टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब इक्वेशन क्या है? करेक्ट? अरे नहीं यार, मजाक कर रहा था। इनकरेक्ट है, इक्वेशन इनकरेक्ट है। देखो ना, इसका इससे मैच कर गया बट इससे मैच नहीं किया, सो इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो आंसर क्या है? इनकरेक्ट, गलत है। चलो बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करने जा रहे हैं क्या कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, कन्वर्टिंग अ यूनिट मतलब एक यूनिट को, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट एडवांटेज पे आते हैं, नेक्स्ट इसके बेनिफिट पे आते हैं, नेक्स्ट के यूज पे आते हैं। क्या था वो था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बहुत आसान है। क्या अभी तक आपको कुछ टफ लगा? नहीं ना, बस अच्छे से पढ़ते रहिए। और सुनो, एक बात तो बताना भूल गया, जो स्टूडेंट्स पहली बार देख रहे हैं मेरे इस लेक्चर को, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस चैनल को फिजिक्स गुरु ऑफ कोटा बाय अरुण प्रकाश शर्मा को लाइक सब्सक्राइब करना क्या मत भूलिएगा, जरूर से। ठीक, तो बच्चों अब हम बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। क्या मतलब इसका? मैंने यूनिट को कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया, बस ऐसे करके छोड़ दिया। नहीं यार, ऐसा नहीं है, पूरा एक सिस्टम होता है। तो आपको बताता हूं, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि 1 मीटर, तो बच्चों जैसे ही मैंने 1 मीटर बोला, आपके माइंड में एक इमेजिनेशन आ जाता है। क्या? कोई चीज इतनी लंबी होगी, तो ये 1 मीटर है, ठीक है। तो 1 मीटर का मतलब हमने जैसे बोला, आपने तुरंत आंखें बंद किया या नहीं भी बंद किया, आपने सोचा, इमेजिन किया, यार कोई चीज इतनी लंबी है। अब पता नहीं आपको कैमरे में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है, बट वैसे मैं ये 1 मीटर दिखा रहा हूं। फिर अगर मैंने आपसे बोला 100 सेंटीमीटर, तो आपके माइंड में वही इमेजिनेशन आ गया, वही इमेजिनेशन आई जो आपके लिए, जो आपके मन में 1 मीटर के लिए आया। तो इसका मतलब यह है कि 1 मीटर वही है जो 100 सेंटीमीटर है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब बच्चों समझना, ये एक सिस्टम है, ये एक दूसरा सिस्टम है। ये मीटर में है, इसमें जो लेंथ है वो मीटर में है, इसमें जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में है। तो इसको मैं बोलूंगा ये पहला सिस्टम, ये फर्स्ट सिस्टम है, और ये सेकेंड सिस्टम है। तो फर्स्ट सिस्टम में ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। सेकेंड सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कितनी है? 100। फर्स्ट सिस्टम में जो यूनिट है वो मीटर है, सेकेंड सिस्टम में जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको यूं कर देता हूं कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, एक तरह से इट्स लाइक अ मल्टीप्लीकेशन। जैसे आप कुछ नहीं है तो इसको हम मल्टीप्लीकेशन मान सकते हैं बच्चों। ये समझने का बहुत आसान तरीका है।
तो आप इसे कह सकते हो कि 1 इंटू मीटर इज इक्वल टू 100 इंटू सेंटीमीटर। इट इज जस्ट फॉर सेइंग, केवल कहने के लिए। तो हमने इसी चीज को एक फॉर्मूला बना दिया, N1 U1 इक्वल टू N2 U2। व्हाट इज N1? व्हाट इज N1? N1 न्यूमेरिकल वैल्यू in first system. N2, what is N2? Numerical value in second system. What is U1? Unit in first system. What is U2? Unit in second system. तो मैं इसको कहां लिखूं? मैं इसको यहां लिखता हूं, यहां। U1, what is U1? Unit in first system. सिस्टम नंबर 1 में यूनिट। What is U2? U2 is unit in second system. नोट कर लो बच्चों इसे। ये कंसेप्ट है इसका। किसका कंसेप्ट है? जब हम लोग यूनिट्स के कन्वर्जन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को यही कंसेप्ट लगाना है। तो आपने इसकी थ्योरी नोट कर ली। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं। बहुत आसान, सच में बहुत आसान है, यकीन मानो बहुत आसान। आसान नहीं हो तब कहना, ठीक? चलो, अब मैं इस टॉपिक का एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहा हूं, और आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, मनन करिएगा, सोचिएगा उसको, ठीक? कॉपी पेन लेके बैठिए, खुद ट्राई करिए। पहले मैं 1-2 क्वेश्चन बता दूं तब कर, ठीक है? तो इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन ये है, a particle is moving with velocity कितनी वेलोसिटी जा रहा भाई? ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड, देखो ये मीटर पर सेकेंड है। ये कौन सा सिस्टम है? ये MK सिस्टम है। MK सिस्टम मैंने बताया था 3 सिस्टम, MKS, CGS, FPS। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, इस चैप्टर का जो लेक्चर नंबर 1 है उसके वीडियो को देखिएगा, तब आप वापस यहां पे आइएगा। तो ये MK सिस्टम है। क्वेश्चन है, फाइंड इट्स velocity in CGS सिस्टम। CGS सिस्टम बोले तो जहां पे आप लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों चलो एक काम करते हैं। फर्स्ट सिस्टम ये हो गया। फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई? 20। फर्स्ट सिस्टम में यूनिट क्या हो गया? U1। कितना? मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N2 नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी? U2। दिमाग लगाओ। अरे भैया वो इसी के अकॉर्डिंग तो होगा, जैसा स्ट्रक्चर इसका है, जैसा ये दिख रहा है वैसा ही तो होगा। तो ये कैसा दिख रहा है? यहाँ पे लेंथ क्या है? मीटर में, तो वहां पे लेंथ क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर में। देखो चुपचाप, सेंटीमीटर। यहाँ पे टाइम किसमें है? सेकंड में है। यहाँ पे टाइम किसमें होगा? यहाँ भी सेकंड में होगा। देखो चुपचाप, सेंटीमीटर पर सेकंड। बस कर दो जिंदाबाद। क्या? N2 U2 इज इक्वल्स टू N1 U1। N2 ऐसे रहने दो, U2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, N1 कितना है? 20। U1 कितना है? U1 कितना है? मीटर पर सेकेंड। अब एक काम करो, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। देखो नीचे सेकंड है, नीचे सेकंड है, हम लोग दोनों साइड कंपेयर करेंगे। तब तक कंपेयर करेंगे जब तक कि दोनों साइड की यूनिट सेम नहीं हो जाएगी। हम तब तक कंपेयर करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनो, जब तक कि दोनों साइड की यूनिट्स सेम नहीं हो जाएंगी। तो चलिए यहां करते हैं हम लोग
N2 को चुपचाप छोड़ दो, सेंटीमीटर पर सेकंड को चुपचाप छोड़ दो आप, सेंटीमीटर पर सेकंड ज्यादा है, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो। ओके, यहां पे 20 को चुपचाप रहने दो, जहां मीटर है वहां कर लो, मीटर है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिखेंगे 100 बाहर कर लेंगे ऐसे, 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकंड। जरा गौर से देखिए, इसको मैं ऐसे करता हूं, पहले ऐसे और इसको ऐसे और ऐसे। जरा बच्चों इसको गौर से देखो, क्या दोनों साइड की लिमिट सेम हुई? यस। अगर सेम हो गई तो आप जस्ट कंपेयर कर लो, काटना नहीं, ये नहीं कि त्रास उसको काट दिया, ऐसा नहीं करना। तो कोई सब्जी तोड़ना है, कोई फल वल तोड़ना है कि काट दोगे। देखो तो क्या हो जाएगा, ये जब कंपेयर करेंगे तो ये और ये टर्म बराबर आ गए, तो क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल्स टू क्या, 20 इंटू 100, क्या मिला, 2000। आंसर आ गया 2000। बस हो गया आंसर। टफ है, टफ है ना, बहुत आसान है यार, तो छोटा छोटा बच्चा भी सीख जाएगा। चलो बच्चों, इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, फिर मालूम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन ये है कि फोर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, find the value of 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स होता है इन CGS सिस्टम। ओके, ठीक है, नोट करते हैं फटाफट। फर्स्ट सिस्टम ही बोल दिया, फर्स्ट फर्स्ट सिस्टम में क्या है, 20 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पता तो मैंने इसको N2 बोल दिया, और यूनिट क्या हो जाएगी, इसी स्टाइल में जैसे इसका स्ट्रक्चर है वैसे। बस सीजीएस है तो सीजीएस में जहां मास होगा वहां क्या, ग्राम, जहां लेंथ होगा वहां पे सेंटीमीटर, जहां टाइम होगा वहां पे सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी को क्या कर देंगे ग्राम, मीटर को क्या कर देंगे सेंटीमीटर, टाइम क्या रहेगा बच्चों सेकेंड स्क्वायर। वेरी इजी, देखो N1 U1 इक्वल टू N2 U2। नेक्स्ट लाइन से 20 को चेंज कर लो, केजी को 1 केजी को ग्राम में करो तो 10 की पावर 3 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू व्हाट, N2, देखो ये वही है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखो, क्या दोनों साइड के यूनिट सेम हो गए, यस, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो N2 किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे 20 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, तो यहां पर हो जाएगा N2 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 2, that is N2 is equals to 20 into 10 की पावर 5। ये इसका आंसर है। वैसे एक बात बता दूं आपको, इसको बोलते हैं न्यूटन। दिस इज व्हाट, न्यूटन, द यूनिट ऑफ फोर्स। और जो आपके पास ये आया है ना, ये भी तो फोर्स यूनिट है, बट सीजीएस में इसको बोलते हैं डाइन, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या बोलते हैं इसको, DY, यानी डाइन, डाइन बोलते हैं, डाइन नहीं। ओके बच्चों, तो ये थे आपके डायमेंशनल एनालिसिस के 2 यूज। एक हमने आपको बताया, क्या बताया, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को चेक करना, दूसरा बताया कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ओके, इस बात को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 इक्वेशंस को ऐड किया गया है, अगर 2 क्वांटिटी ऐड की जा रही है, तो जरूर उनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ऐड किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो चलिए हम आपको एक बात बताने जा रहे हैं कि हमने जो उसका याद है
जो हमने करेक्टनेस में आपको एक सेकंड स्टेटमेंट बताया था कि रिवर्स टू नहीं आपको याद हो जाएगा, जरा उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं नोट। एक नोट, इसके बाद हम इस लेक्चर को एंड अप करेंगे बच्चों, ठीक? नहीं तो हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना? तो नोट ये मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में हर टर्म के डायमेंशन फॉर्मूले सेम है तो ये मत सोचना कि वो इक्वेशन करेक्ट है। मैं आपको पहले तो बता ही दिया था, नोट किया ही आपने। मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं, चलो फिर भी मैं लिख देता हूं कि इफ ऑल टर्म्स in an equation are having same dimensional formula, then the equation need not to be correct। देखो, इक्वेशन तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। चलिए मैं बनाता हूं एक इक्वेशन, देखिएगा। इक्वेशन है E इज इक्वल्स टू W प्लस टॉप। इस इक्वेशन में E है एनर्जी, W है वर्क डन, और प्यारे बच्चों टॉ है टॉर्क। क्या है? टॉर्क। टॉर्क है टॉर्क। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। उसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा mL2T-2। वर्क डन बच्चों क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसका भी यही हो जाएगा mL2T-2। टॉर्क होता है फोर्स इनटू लेंथ। वैसे तो और भी मतलब होता है, बट वो डिटेल बताएंगे, पर फिलहाल हमारे डायमेंशनल एनालिसिस पर्पज के लिए इतना बहुत है, फोर्स इनटू लेंथ। तो यहां भी जो फोर्स है ये लेंथ है। फोर्स का क्या होता है? mL2T-2। लेंथ का होता है L, फिर वही आ गया क्या? mL2T-2। तो अगर ध्यान से देखो, यहां पर तीनों टर्म के डायमेंशन फॉर्मूले सेम हैं, बट इक्वेशन गलत है। हम कभी इस स्केलर क्वांटिटी में ये वेक्टर क्वांटिटी ऐड नहीं कर सकते। ध्यान देना, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके अंदर डायरेक्शन भी होता है, वैल्यू भी होती है, लेकिन जबकि वर्क डन जस्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता है। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते। हम डायमेंशन फॉर्मूले तो चलो सेम लग रहे हैं, तो ध्यान देना इस इक्वेशन पे, इस लाइन पे ध्यान देना। ऐसे एक नहीं बहुत से। मान लो हमने अपनी मर्जी से बोल दिया, क्या बोल दिया कि डाल देता हूं उसको बच्चों, ठीक है ना? ये एक एग्जाम्पल है इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 1। एक और, सपोज तुमने आपसे बोल दिया, क्या बोल दिया? अपने मन से कोई इक्वेशन बना दिया, अपने मन से कुछ भी वहां क्या बना दिया आपने। मैंने बोल दिया थीटा प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है? थीटा प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल्स टू, मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया फ्रिक्शन म्यू। ये है एंगल बच्चों, ये है स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, और ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। या आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या ले लो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सुना होगा आपने, लाइट से रिलेटेड होता है। ओके, जैसे लाइट आती है किसी मीडियम में एंटर करती है तो उसकी स्पीड डाउन हो जाती है। देखो
थीटा क्या है? एंगल। एंगल इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। मीटर अपॉन मीटर, नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस। चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, स्ट्रेन होता है। चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और पढ़ा है ना, म्यू इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो भैया है तो स्पीड अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। तो ये भी डायमेंशन लेस। देखो तीनों के डायमेंशन सेम है, बट यार ये कौन सी बात हुई? या आपने इसको ऐड कर दिया बिना किसी सिर पैर का? यार पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, तो ये कंप्लीट होता है। फिर हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, वहां हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कोई फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके बच्चों, बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।